क्या साल 2023 में होगा हर तरफ केवल तबाही ही तबाही। देव स्थल और चारों धाम से क्या संकेत मिले हैं, क्या लिखा है भविष्य मालिका में कलयुग के अंत को लेकर। भविष्य तक चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त पूजा। भविष्य तक चैनल पर आज हम जानेंगे भविष्य मालिका से जुड़ी 10 ऐसे भविष्यवाणियों के बारे में जिसे 2023 के घटनाओं से जोड़कर देखा जा रहा है। भविष्य मालिका को 16वीं शताब्दी में उड़ीसा के महान संत अच्युतानंद दास महाराज और 5 सखाओं ने मिलकर लिखा था। कहा जाता है कि अच्युतानंद दास महाराज जी को भूत, भविष्य और वर्तमान देखने की अद्भुत शक्ति प्राप्त थी। उसी शक्ति द्वारा उन्होंने एक ग्रंथ लिखा जिसे मालिका पुस्तक के नाम से आज जाना जाता है। उस ग्रंथ के अंदर कलयुग का अंत, महाविनाश का दौर और नए युग के आरंभ को लेकर बहुत सी भविष्यवाणियां की गई हैं। भविष्य मालिका को पूरी दुनिया में भविष्यवाणियों के दौर से ही जाना जाता है। भविष्य मालिका की 10 भविष्यवाणियां। भविष्य मालिका की पहली भविष्यवाणी, कलयुग का पाप। कलयुग को पापों का युग माना जाता है। मान्यता है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग किया, उसी के अगले दिन से ही कलयुग का शुरुआत हो गया था। अर्थात अभी कलयुग का 1000 वर्ष ही बीता है। कलयुग में इंसान इतना पाप करने लगेंगे कि वह अपने अहंकार में आकर अपने सगे भाई बहन और माँ बाप को भी नहीं छोड़ेंगे। लोग पैसे के लिए लालची बनते चले जाएंगे और कोई भी गलत काम करने में भी पीछे नहीं हटेंगे। भविष्य मालिका की दूसरी भविष्यवाणी, बाढ़ भूकंप से पृथ्वी भूकंपित हो उठेगी। इंसान के बुरे कर्मों के कारण ही धरती को बहुत से बदलाव देखने पड़ेंगे। जैसे बाढ़, भूकंप जैसी आपदाओं से इंसान जूझ रहा होगा। भविष्य मालिका की तीसरी भविष्यवाणी, बद्रीनाथ धाम का लुप्त हो जाना। कहा जा रहा है कि बद्रीनाथ धाम धीरे धीरे करके लुप्त हो जा रहा है और पहाड़ पर एक भविष्य बद्री अपने आप उत्पन्न हो रहा है। आने वाले कुछ सालों में नर नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे और बद्रीनाथ धाम का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। भविष्य मालिका की चौथी भविष्यवाणी, 7 दिन के अंधेरे के बाद होगा महाविनाश। साल 2023 से लेकर 2029 के बीच महाविनाश का दौर पूरा हो जाएगा, जिस दौरान पृथ्वी पर बहुत से प्राकृतिक आपदा आएगी। कई बार तो कहीं भूकंप ऐसे दौर से पृथ्वी को गुजरना पड़ेगा, जिसके कारण धरती को 7 दिन के अंधेरे का भी सामना करना पड़ेगा। भविष्य मालिका की 5वीं भविष्यवाणी, महाभारत का युद्ध होगा कलयुग में पूरा। मान्यता है कि महाभारत का युद्ध द्वापर युग में पूरा नहीं हो पाया था, जिसकी वजह से बहुत से योद्धाओं की युद्ध करने की इच्छा भी अधूरी रह गई थी। इसलिए अब कलयुग के अंत में उन योद्धाओं की इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए होगा महाभारत का युद्ध कलयुग में पूरा। तीसरे महायुद्ध की शुरुआत में भारत पर 13 मुस्लिम देश मिलकर हमला करेंगे, परंतु एक अवतारी शक्ति के कारण वह भारत का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। भविष्य मालिका की 6वीं भविष्यवाणी, कब पूरा होगा तीसरा महायुद्ध। द्वापर युग का महायुद्ध कलयुग में तीसरे महायुद्ध के रूप में होगा, जो कि 6 साल 6 महीने तक चलेगा, जिसमें भारत आखिरी के 13 महीने शामिल होगा। भारत का इस युद्ध में अहम भूमिका होगा। वह विजय हासिल करके पूरी दुनिया में विश्व गुरु के नाम से भी जाना जाएगा। भविष्य मालिका की 7वीं भविष्यवाणी, भारत का राजा कैसा होगा। भारत में ऐसा राजा होगा जो निसंतान होगा और वह योग्य पुरुष भी होगा, जो पृथ्वी से अधर्म का नाश करके धर्म से पूरे संसार में शांति लाएगा। और वह अद्भुत सहन शक्ति वाला होगा, जो भारत का अंतिम राजा कहलाएगा। भविष्य मालिका की 8वीं भविष्यवाणी, महाविनाश दौर के बाद अमेरिका, चीन, पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति क्या होगी।
भारी बारिश की वजह से अमेरिका का कुछ हिस्सा पानी में जलमग्न हो जाएगा और उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी। चीन देश कई टुकड़ों में बंट जाने के कारण आर्थिक स्थिति से काफ़ी ज़्यादा परेशान रहेगा। आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से पाकिस्तान देश हमेशा के लिए नक्शे से मिट जाएगा। भविष्य मालिका की नवी भविष्यवाणी। कलयुग में ढोंगी और पाखंडी का राज होगा। जो गुरु गलत और झूठ सिखाएंगे शिष्य उनका ही जय जयकार करेंगे, और जो गुरु सच्चाई का राह दिखाएगा शिष्य उस गुरु का निंदा करने लगेंगे। लोग अपने से बड़ों का आदर करना भूल जाएंगे। सभी का मुख्य कार्य केवल दूसरों को कष्ट पहुंचाना होगा। इंसान अधर्म का रास्ता अपनाकर धर्म का रास्ता सदा के लिए भूल जाएंगे। पूजा पाठ करने वाले व्यक्तियों का हर तरफ मजाक ही उड़ाया जाएगा। झूठे और अधर्मी बाबाओं का जय जयकार होगा। भविष्य मालिका की 10वीं भविष्यवाणी। सूर्य सभी जीव जंतु के लिए खतरनाक बन जाएगा। कलयुग में वातावरण इतना दूषित हो गया है कि सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर आती है परंतु वह वापस नहीं जा पाती। यही वजह है कि जीवन देने वाला सूर्य जीवन लेने वाला बन जाएगा, जिसकी मेन वजह है ग्लोबल का बढ़ना। प्राकृतिक ग्लोबल का बढ़ना बहुत बड़े संकेत की तरफ इशारा कर रहा है। आने वाले समय में यह धरती बहुत से बदलाव को देखेगा। भविष्य मालिका की भविष्यवाणी के मुताबिक चारों धाम से क्या संकेत मिल रहा है। कलयुग के अंत का। दोस्तों, हिंदू धर्म ग्रंथ में हिंदुओं के प्रमुख 4 धाम बताए गए हैं: बद्रीनाथ, द्वारिका, जगन्नाथपुरी और रामेश्वर। यह चारों धाम पृथ्वी के चारों दिशाओं में बसे हुए हैं। पहला, बद्रीनाथ धाम। बद्रीनाथ धाम अलकनंदा नदी के किनारे बसा है। भगवान विष्णु के रूप को समर्पित है यह मंदिर। मालिका के भविष्यवाणी के मुताबिक जब नर नारायण पर्वत दोनों आपस में मिल जाएंगे तब बद्रीनाथ धाम का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। उसके कुछ समय बाद बद्रीनाथ धाम भविष्य बद्री में पुनः उत्पन्न होगा। आमतौर पर इन सब घटना को कलयुग के अंत से जोड़ा जा रहा है। दूसरा धाम, द्वारिका। इस धाम को हिंदू आस्था का सबसे बड़ा धाम माना जाता है। यह धाम गुजरात में समुद्र के किनारे बसा हुआ है। मान्यता है कि इस द्वारिका धाम को भगवान श्री कृष्ण ने बसाया है। यह वही द्वारिका धाम है जो आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व पानी में समा गई थी। हिंदू धर्म में मान्यता है कि बड़े मंदिरों पर आसमानी बिजली कभी नहीं गिरती। ऐसा इसलिए क्योंकि कहा जाता है कि जब मंदिर की स्थापना की जाती है तब इंद्रदेव की पूजा की जाती है, जिसमें इंद्रदेव उस मंदिर की स्वयं रक्षा करते हैं। आपको बता दें कि जुलाई के महीने में भारी बारिश की वजह से द्वारिका धाम पर आकाशीय बिजली गिरने के कारण मंदिर पर लगी धर्मध्वज फट गई। हालांकि इस घटना से किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचा, परंतु इस घटना को मालिका पुस्तक के मुताबिक कलयुग का अंत होने का संकेत माना जा रहा है। तीसरा धाम, जगन्नाथपुरी। यह धाम पुरी के उड़ीसा राज्य में स्थित है। यह मंदिर भगवान विष्णु के 9वें अवतार यानी भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। भक्तों का मान्यता है कि इस मंदिर के शिखर पर कभी भी गिद्ध और कावे को बैठते हुए नहीं देखा गया, परंतु हाल ही में इस घटना को घटते हुए देखा गया है। और जगन्नाथपुरी की रसोई के सारे चूल्हे टूटे हुए मिले। मंदिर के अंदर इस एक किन्नर ने आत्महत्या भी कर लिया था। भविष्य मालिका में इन सब घटनाओं को कलयुग के अंत के साथ जोड़ा जा रहा है। चौथा धाम, रामेश्वर। यह धाम समुद्र के किनारे बसा तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। इस धाम में भगवान शिव को स्थापित किया गया है। यहाँ भगवान शिव की पूजा एक शिवलिंग के रूप में होती है, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक मानी जाती है। कहा जाता है कि इस धाम को स्वयं भगवान श्री राम ने स्थापित किया था। इस मंदिर पर भी आकाशीय बिजली गिरने के कारण मंदिर का ध्वज फट गया था, जिसे लोग स्वयं इंद्रदेव का इशारा मानने लगे। यह एक बड़े अनहोनी की तरफ इशारा कर रहे हैं। इन घटनाओं को युग परिवर्तन के साथ भी जोड़ा जा रहा है, जिसका वर्णन 500 साल पहले ही भविष्य मालिका में वर्णित है। यह था दोस्तों चारों धाम के वह संकेत जो भविष्य मालिका में आज से लगभग 500 वर्ष पहले ही पंच सखाओं ने लिख दिया था।
भविष्य मालिका की भविष्यवाणियों के बारे में आप सबकी क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।